वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 24 अप्रैल 2020 और 24 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सिगरेट, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का और ई सिगरेट के साथ साथ सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार ने तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी, ठीक है, पाबंदी लगा दी। और सरकार के अनुसार पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर जहां तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा भी बढ़ता है, ठीक है। सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, झारखंड इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड के सीएम और गवर्नर का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। लेकिन उससे पहले गाइस, आज के वीडियो के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो आज के वीडियो का टारगेट क्या है? 1300 प्लस लाइक्स। 1300 प्लस लाइक्स आपको अचीव कराने हैं वीडियो पर एनी हाउ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किस संस्था के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया की तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दुगनी हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भैया भुखमरी महामारी बनने के कगार पर पहुंच चुकी है और कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा संकट की तरह भटक रहा है, ठीक है। और संकट के कारण, संक्रमण के कारण दुनिया भर में लोग बीमार पड़ रहे हैं बहुत बुरी तरह। विश्व खाद्य कार्यक्रम का अनुमान है कि पेट भर भोजन नहीं पाने वालों की संख्या 2020 में बढ़कर 26.5 करोड़ हो सकती है, जो 2019 में सिर्फ 13.5 करोड़ थी। तो लगभग ये दुगनी हो चुकी है, होने की संभावना जताई जा रही है। किसके द्वारा? विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? संयुक्त राष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोविड इंडिया सेवा। कोविड इंडिया सेवा। अब बात करते हैं हम लोग इसके उद्देश्य की। तो संकट की स्थिति के दौरान रियल टाइम में पारदर्शी ई गवर्नेंस सेवाओं को सक्रिय करना और बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। यह @कोविड इंडिया सेवा एक डैशबोर्ड के माध्यम से कार्य करता है जो बड़ी मात्रा में ट्वीट किए गए मैसेजों को संशोधित करने में भी मदद करता है, उन्हें समाधान योग्य बनाता है और फिर उन्हें रियल टाइम समाधान के लिए संबंधित प्राधिकरण को सौंपता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोविड इंडिया सेवा इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इजराइल। इजराइल इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी कौन? TCS इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। अब इजरायली वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए TCS को चुना है, जिसके मकसद की अगर हम लोग बात करें तो जिसका मकसद उसके बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाना है। करीब 40 वर्ष में इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला यह पहला बैंक है और इसकी शुरुआत साल 2021 में होगी। इस पहल को वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के रूप में भी देखा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इजराइल इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के लिए अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है? तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें 7 साल। 7 साल तक की सजा। अब मोदी सरकार ने डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने के लिए एक बड़ा कानून बनाने का फैसला लिया, जो कि बहुत जरूरी भी था, ठीक है। प्रस्तावित कानून में डॉक्टर
डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला या उत्पीड़न को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गैर जमानती बना दिया गया है। दोषी पाए जाने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा और इसका आधार हमले और उत्पीड़न की गंभीरता को बनाते हुए सजा को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं 2 कैटेगरी की। तो यदि अपराध ज़्यादा गंभीर नहीं है तो सजा के तौर पर 3 महीने से 5 साल तक की कैद हो सकती है। साथ के साथ 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। और यदि अपराध ज़्यादा गंभीर है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद की सज़ा के साथ साथ 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत मिसबिहेव कर रहे थे, बहुत गलत व्यवहार कर रहे थे डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ्स के साथ। सो इसलिए इस चीज़ को देखते हुए बहुत अच्छा स्टेप है ये। चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या कहता है। 6 क्वेश्चन है, अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन इमिग्रेशन पर रोक लगाने का निर्णय लिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 60 दिन, मतलब पूरे 2 महीने। अमेरिकी सरकार ने आगामी 60 दिनों के लिए नए ग्रीन कार्ड जारी करने या वैध स्थायी निवास की अनुमति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। ठीक है, हालांकि इस कदम का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो अस्थायी तौर पर देश में आ रहे हैं और इस प्रकार H-1B जैसे गैर आव्रजन कार्य वीजा पर रह रहे हैं लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये वीजा मुख्य तौर पर प्रौद्योगिकी के विदेशी पेशेवरों को जारी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 60 दिनों के लिए इमिग्रेशन पर इमीडिएटली रोक लगा दी अमेरिका के द्वारा। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि भैया प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ई रक्त कोष। ई रक्त कोष की शुरुआत 7 अप्रैल 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। अब यह एक एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसे सभी हितधारकों के साथ विकसित किया गया है। यह वेब आधारित तंत्र राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क से एकीकृत करता है और यह एप्लीकेशन न केवल एक मोबाइल पर निकटतम ब्लड बैंक की जानकारी प्रदान करेगा बल्कि किसी दिए गए क्षेत्र में विशेष रक्त समूह की उपलब्धता के बारे में भी बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ई रक्त कोष। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हर साल 23 अप्रैल, कब? 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म तिथि तथा मृत्यु तिथि होने के कारण अंग्रेजी भाषा दिवस चुना गया। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो अलग अलग देशों और संस्कृतियों से आने वाले लोगों को साथ में जोड़ती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अंग्रेजी उन 6 भाषाओं में शामिल है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने दिवस के रूप में घोषित किया है और अंग्रेजी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन बिजनेस और एजुकेशन में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। जैसा कि आप सभी को पता है बिजनेस और एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए देखते हैं आज का 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना? तो इसका करेक्ट आंसर जी हाँ PV सिंधु। PV सिंधु इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। विश्व चैंपियन PV सिंधु के साथ साथ 8 खिलाड़ियों को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया। सिंधु के अलावा कनाडा के मिशेल ली और चीन के झेंग वी सेई और हुआंग या कियोंग, इंग्लैंड के जेक शोपार्ड, जर्मनी के वालेस्का नोबाल्च, हांगकांग के चान ओ हुएन और जर्मनी के मार्क ज्वेलबर
शामिल हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन पर्सनालिटी बहुत फेमस है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीवी सिंधु। ठीक है, अब हम बात करें इस अभियान में खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेल के प्रति अपना लगाव और सम्मान व्यक्त करने का मंच दिया जाता है। इसमें वे ईमानदारी से और साफ सुथरा खेल खेलने की वकालत भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पीवी सिंधु। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया जिसमें क्या था, अनुसूचित जनजाति जो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी जिसमें। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर ही जुर्माना लगाया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं हम लोग कल के प्रश्न की। देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। गोवा इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो आज का आप लोग का क्वेश्चन क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे और आज के वीडियो का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो का टारगेट है 1300+ लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएँ। और अगर अभी तक भी आपने एसएससी मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके बगल में एक बेल आइकॉन भी नजर आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।